तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय, जिसका नाम है गुंडीचा यात्रा का महात्म तथा द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनियों, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें उनका दर्शन प्राप्त होता है तथा जो लोग इस एक सप्ताह तक उस मंडप में विराजमान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की छागी करते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, जगतपते, इस यात्रा का आरंभ किसने किया तथा इसमें सम्मिलित होने वाले मनुष्यों को क्या फल मिलता? ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सरोवर के तट पर एक सप्ताह के लिए आपकी यात्रा हो। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारे सरोवर के तट पर 7 दिनों के लिए मेरी यात्रा होगी। वह यात्रा गुंडीचा नाम से विख्यात और समस्त अभिलषित फलों को देने वाली होगी। जो लोग वहां मंडप में स्थित होकर मेरी बलराम जी की और सुभद्रा की एकाग्रचित से श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे, स्त्री और शूद्र पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, भांति भांति के उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय जयकार, स्तोत्र, गीत तथा मनोहर वाद्यों के द्वारा आराधना करेंगे, उन्हें मेरी कृपा से कोई भी मनोरंजन दुर्लभ नहीं। जो कहकर भगवान वही अंतर्धान हो गए और वे महाराज इंद्रद्युम्न कृत्य हो गए। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके गुंडीचा मंडप में समस्त अभिलषित वस्तुओं को देने वाले भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। वहां पुरुषोत्तम का दर्शन करके स्त्री या पुरुष जिन जिन भोगों को चाहे उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मुनियों ने पूछा, भगवान, गुंडीचा की एक यात्रा का पृथक पृथक क्या फल है? उसे करने से नर या नारी को कौन सा फल मिलता है? ब्रह्मादि बोले, ब्राह्मणों, सुनो, यह प्रत्येक यात्रा का फल बता रहा हूं। गुंडीचा में प्रबोधनी एकादशी के दिन फागुन की पूर्णिमा को तथा विषु वयोग में विधि पूर्वक यात्रा करके श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने से मनुष्य बैकुंठ धाम में जाता है। क्षेत्रों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम तीर्थ पड़ा है पवित्र, रमणीय, मनुष्य को भोग और मोक्ष का दाता तथा सब जीवों को सुख पहुंचाने वाला है। जो जितने स्त्री या पुरुष जेठ मास में वहां शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 12 यात्राएं करके एकाग्रचित से उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय धन खर्च करने में त्रिपड़ता नहीं करता, वह भांति भांति के भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होता है। मुनियों ने कहा, देव, जगतपते, हम आपके मुंह से द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा की विधि, पूजन, दान और फल सुनो। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों, जब 12 यात्राएं पूरी हो जाए तब विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करे। वह सब पापों का नाश करने वाली है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्रचित्त से किसी पवित्र जलशय पर जाकर आचमन करे और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए विधिवत स्नान करे। ऋषियों ने स्नान कर्म से जिसके लिए जैसी विधि बताई है उसको उसी विधि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात नाम, गोत्र और विधि का ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधि से देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीवों का तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि पूर्वक आचमन करके 108 बार गायत्री के मानसिक जप करे। गायत्री सब वेदों की माता, संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा परम पवित्र है। इसके सिवा अन्य सूर्य संबंधी मंत्रों का भी श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। तत्पश्चात 3 बार परिक्रमा करके सूर्यदेव को प्रणाम करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों का स्नान और जप वैदिक विधि के अनुसार बताए गए हैं, किंतु स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप में वैदिक विधि का निषेध है। इसके बाद मौन होकर घर में जाएं और हाथ पैर धोकर विधिवत आचमन करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा करें। पहले भगवान को घी से स्नान कराए, फिर दूध से, उसके बाद मधु, गंध और जल से, फिर तीर्थ के चंदन और जल से स्नान। तदनंतर भक्तिपूर्वक 2 उत्तम वस्त्र पहनाए, फिर चंदन, अगर, कपूर और केशर भगवान के अंगों में लगाए। पुनः पराभक्ति के साथ कमल से तथा विष्णु देवता संबंधी मल्लिका आदि अन्य पुष्पों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करे। भोग और मोक्ष के दाता जगदीश्वर श्री हरि की इस प्रकार पूजा करके उनके समक्ष अगर, गुगुल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों के साथ धूप जलाए। अपनी शक्ति के अनुसार घी से दीपक जलाकर रखे। घी अथवा तिल के तेल से अन्य 12 दीपक जलाकर रखे। नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूरी, बड़ा लड्डू, खाड़ और फल निवेदक करे। इस प्रकार 550 से ऐसे पुरुषोत्तम का पूजन करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करे। इसके बाद भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम से इस प्रकार प्रार्थना करे, नमस्ते सर्वलोकेश भक्तानां भयप्रदा संसार सागरे मग्नं त्राहि मां यास्ते मया कृता यात्रा द्वादशेव जगत्पते प्रसादातो गोविंद संपूर्णास्ता भवतु में। इसका मतलब, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। पते गोविंद, आपके दर्शन के लिए मैंने जो 12 यात्रा की है वे सब आपके प्रसाद से मेरे लिए परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान को प्रसन्न करके साष्टांग दंडवत करे। तत्पश्चात पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से भक्तिपूर्वक गुरु की पूजा करे, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
तदनंतर भांति भांति के पुष्पों से भगवान के ऊपर एक सुंदर पुष्प मंडप बनाए। फिर श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक रात्रि में जागरण करे। भगवान वासुदेव की कथा और गीत की व्यवस्था रखे। इस प्रकार विद्वान पुरुष ध्यान, पाठ और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करे। तत्पश्चात निर्मल प्रभात होने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों में पारंगत, इतिहास पुराण की ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक पहले भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा करे। भगवान की पूजा के बाद ब्राह्मणों की भी पूजा करे। उनके लिए 12 कौवे दान करके श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सुवर्ण, छत्री और जूते, धन, वस्त्र आदि समर्पित करे। सद्भावना से पूजित होने पर भगवान भी संतुष्ट होते हैं। आचार्य को ही भक्ति पूर्वक गौ, वस्त्र, सुवर्ण, छत्री, जूती तथा कांसे का पत्र अर्पित करे। तदनंतर ब्राह्मणों को खीर, पकवान, गुड़ और घी में बने हुए पदार्थ भोजन कराए। जब वे भोजन करके तृप्त हो जाए तब उनके लिए 12 जल से भरे हुए घट दान करे। उन घड़ों के साथ लड्डू और रेखा की दक्षिणा भी होनी चाहिए। आचार्य को भी कलश और दक्षिणा निवेदन करे। इस तरह ब्राह्मणों को पूजा करके विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की भी पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करे। पूजन के पश्चात नमस्कार करके यह मंत्र पढ़े। सर्वव्यापी जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अनादिघ्निधनो देव प्रियताम पुरुष, जिसका मतलब शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी जगन्नाथ एवं आदि अंत से रहित भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यो कहकर ब्राह्मणों की 3 बार प्रदक्षिणा करे। जिसके बाद मस्तक झुकाकर आचार्य को भक्ति पूर्वक प्रणाम के पश्चात उन्हें विदा करे। फिर अन्य ब्राह्मणों को भी गांव की सीमा तक पहुंचा दे। अंत में सबको नमस्कार करके लौट आए। फिर स्वजनों, बांधुओं, अन्य उपासकों, दीनों, भीखमंगों तथा अन्न चाहने वालों अन्य लोगों को भोजन कराकर फिर मौन होकर भोजन करे। ऐसा करके समस्त नर नारी 1000 अश्वमेध तो 100 राजसू यज्ञों का फल पाते हैं। और ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में जाता है। बोले भगवान विष्णु की जय।